2,500 तो 3,000 लोगों से श्रमदान से इधर तक काम किया। 2,500 से 3,000 लोगों ने मिलकर काम किया। अप्रैल तक ही रुकूंगा, इसके बाद किसी का नहीं सुनूंगा। जो रास्ता है हम वो रास्ता कर लेंगे। एक पहलू प्रशासन की उदासीनता का है, वन विभाग के जुल्म का है, लेकिन दूसरा पहलू है संगठन का, संगठन की ताकत का, श्रमदान का, आंदोलन का और आगे बढ़ते रहने का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। आजकल हम महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले में हैं और जिस गांव से हम आपसे बात कर रहे हैं, ये गांव एक घने जंगल के भीतर बसा हुआ है। दरअसल ये जंगल तानसा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, यानी कि जंगली जानवरों, जीव जंतुओं के लिए इस वन को आरक्षित किया गया है। लेकिन हम यहाँ जंगली जानवरों को देखने या उनकी तस्वीरें उतारने नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ बसे आदिवासियों से मिलने आए हैं। यहाँ के आदिवासियों की एक प्रेरणा देने वाली कहानी है जो देश के अलग अलग हिस्सों में बसे आदिवासियों को रास्ता दिखा सकती है। इन आदिवासियों ने दिखाया है कि विस्थापित होने के बाद पुनर्वास के लिए ज़मीन कैसे हासिल की जा सकती है। इन्होंने बताया है कि एक दूसरे के सहयोग से कैसे मुश्किलों में भी रास्ता बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र के तानसा नेशनल पार्क में बसे गांवों के वारली आदिवासियों से मिलने के सिलसिले में हम आज तलवाड़ा गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। इस घने जंगल में बसे इन गांवों में पहुंचना आसान काम नहीं है। जीप में सवार होकर जब हम जंगल से इस गांव की तरफ बढ़ रहे थे तो एहसास हो रहा था कि हमारे शरीर की हड्डियों में कहां कहां जोड़ हैं। ज़बरदस्त गर्मी ने पेड़ों और ज़मीनों को झुलसा कर रख दिया था, लेकिन इस मौसम में ही इन गांवों तक पहुंचा भी जा सकता है, क्योंकि मानसून के मौसम में तो इन गांवों तक किसी गाड़ी के पहुंचने की कल्पना तक नहीं हो सकती है। जब जंगल में चलते चलते हमें एक समतल रास्ता मिल गया तो हम समझ गए थे कि वह गांव अब आसपास ही है जहां हमें पहुंचना था। नमस्कार। आइए 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 आइए। क्या नाम है आपका? तुलसीराम। और गांव का? कौन सा? मनाचांबा। 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 अच्छा। और कितने घर हैं? 27 घर हैं। अच्छा, चलिए आइए बैठते हैं, छाया में खड़े होकर बात करते हैं। आइए। भरत जी, जब हम लोग इस गांव आ रहे थे तो हमने देखा बहुत ख़राब रास्ता है, लेकिन इस गांव के पास पहुंचकर हमने देखा कि नया रास्ता बन रहा है। हमें ये भी पता चला कि गांव के लोग खुद मिलके ये रास्ता बना रहे हैं। ये पूरी कहानी क्या है, थोड़ा सा बताइए। तो ये ऐसा कहानी है कि इधर का जो 28 से 30 साल से लोग रह रहे हैं, तो इधर के रास्ते की बहुत दिक्कत है। हमने इधर के एमएलए और तहसीलदार को पूछ के निवेदन दिया, मगर उसने कुछ सुना ये नहीं करता। तो इसलिए कि इधर का जो लोग है, रास्ते की दिक्कत है, कोई बीमार पेशेंट हो जाता तो रास्ते में दम तोड़ देता है। तो हमने ऐसा सोचा कि ये रास्ता हम खुद बनाएंगे। तो इधर से हमने 6 किलोमीटर 2,500 तो 3,000 लोगों से
श्रमदान से इधर तक काम किया। 2,500 से 3,000 लोगों ने मिलकर काम किया। तो कहाँ से आए इतने सारे लोग? ये उधर के है, आजू बाजू के इलाके के है। अच्छा, जो गांव यहाँ बसे हैं, हाँ, वो सब लोगों ने मिलके काम शुरू किया। हाँ, सब मिलके। तो कितने दिन काम चला? ये लगभग 8 दिन काम चला। हम 24 जनवरी को शुरुआत किया, 30 जनवरी तक हमने काम चालू किया। फिर इधर का फॉरेस्ट गार्ड है, उसने आके रुकवाया। उसने बोला काम रुकवाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो कर दी। उसके ऊपर उसने के हम लाइन ऑर्डर लाएंगे और गोली से तुम लोगों को उड़वा देंगे, ऐसा उसने बोला। तो फिर हमने कलेक्टर साहब जो है उससे अपील की, तो उसने बोला काम थोड़ा रुकवा लो। तो हमने उसकी बात मान के थोड़ा सा काम रुकवा लिया है, मगर आंदोलन तो जारी है। वो जब कलेक्टर जब नहीं बोले गए तो हम फिर से काम चालू करेंगे। तो उन्होंने कोई टाइम दिया है कि कब तक इंतजार करें आप? हाँ, उसने तो टाइम दिया है कि अप्रैल तक रुक जाओ, ऐसा टाइम दिया है। हम उसके बोलने से रुक गए हैं, मगर उससे ही बोला है कि अप्रैल तक ही रुकूंगा, इसके बाद किसी का नहीं सुनूंगा। जो रास्ता है हम वो रास्ता कर लेंगे। तो ये 8 दिन में आपने काफी लंबा रास्ता, हालांकि 3-4 हजार लोग मिलके काम करें तो रास्ता बन ही जाता है। तो ये बताइए कि ये जो रास्ता है, इसमें तो सिर्फ मेहनत नहीं, इसमें रोड़ी और ये सब चीज़ें, उसमें थोड़ा पैसा भी खर्च होगा, कैसे आएगा? नहीं, वही तो दिक्कत है। इधर तो हमारे जो स्थानीय कामदार है, एमएलए मतलब, उससे भी हम बोलते हैं कि जो हमने काम किया है इधर उसमें खड़ी डालना पड़ेगा, उसके ऊपर जो मिट्टी डालना पड़ेगा, उसके ऊपर डांबर डालना पड़ेगा। तो वो तो पैसे का ही ये होता है। ये श्रमदान तो कर लेंगे हम, मगर वो जो इतना निधि आता है तालुके में, तो किधर लगवा देते हो? वो हमारे जो लोग है रहता है, इंसान रहता है, उसको तो तुम दे दो ना। मगर हमारी कोई बात भी नहीं सुनता है, ऐसा है इधर। तो ये बताइए कि सड़क नहीं है, तो आपने कहा कि कोई बीमार व्यक्ति है, उसको ले जाना हो इलाज के लिए तो रास्ते में दम तोड़ सकता है, ऐसे हालात हैं। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यंग बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, या आप लोगों को अपना जो फॉरेस्ट में जो प्रोडक्ट मिलता है वो, या खेत में जो पैदा करते हैं उसको लेके बाज़ार जाना है। तो कैसे आवाजाही होती है अभी? ये जो इधर है बच्चे हैं, इसका जो शिक्षा के लिए है, शिक्षा के लिए तो बहुत दिक्कत होती है। ऐसा ही रहते हैं, इधर स्कूल नहीं है। उसके बाद जो बोला कि स्कूल के बाद कॉलेज जाना है, कॉलेज के बाद वो धान जब ये होता है तो धान लेके जाने से बाजार जाना है धान लेके। हाँ, तो उधर जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है। ये तो जो धूप के वजह से हो जाता है, मगर बारिश के वजह से तो बारिश जब गिरता है तो इधर पूरा कीचड़ हो जाता है, और कीचड़ होने से कोई इधर का कोई सामान बोझ नहीं ले जा सकते। आप यहाँ से बाहर निकलना आपके लिए बहुत तकलीफ है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक कहानी है जिसके कई पहलू हैं। एक पहलू प्रशासन की उदासीनता का है, वन विभाग के जुल्म का है, लेकिन दूसरा पहलू है संगठन का, संगठन की ताकत का, श्रमदान का, आंदोलन का, और आगे बढ़ते रहने का। जैसा भरत जी ने कहा कि उन्होंने प्रशासन की बात मानी है फ़िलहाल, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि जो काम लोगों ने मिलकर शुरू किया है, 3-4 हज़ार लोगों ने मिलकर 8 दिन के भीतर काफ़ी लंबी चौड़ी सड़क बनाने का काम कर दिया है। तो अगर ये लोग इतना सड़क बना सकते हैं तो इसको मुख्य सड़क तक भी ले जा सकते हैं। इस गांव की कहानी की तुलना आप दशरथ मांझी की कहानी से कर सकते हैं। तो
लेकिन इस कहानी में और दशरथ मांझी की कहानी में एक बड़ा फर्क है। दशरथ मांझी की कहानी एक हीरो की है, एक व्यक्तिगत प्रयास की है, लेकिन ये कहानी एकता और सामूहिक प्रयास की है। और पीने के पानी का क्या इंतजाम है यहाँ? यहाँ पीने के पानी का बहुत सा तकलीफ है। वो 3 किलोमीटर से पानी माथे पे लेके जो महिला है वो लेके जाते हैं। तो हम ऐसा बोलते हैं कि हम लोगों को जो हमारा या शाहपुर तालुका है इसको पीने को पानी दो, फिर जितना मुंबई को लेना है ले लो, मगर हम लोगों को तो पानी दे दो। मगर इधर ऐसा है कि शाहपुर तालुके में जिधर जिधर ग्रामीण भाग है उधर पानी की बहुत समस्या है। कोई लेकिन यहाँ तो इतना ज्यादा पानी चाहिए भी नहीं। अगर छोटा पाइप लगा के पानी दे देंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। इधर छोटा पाइप लगाए देंगे तभी भी पानी तो हो जाएगा। और डैम का पानी इतना है कि साल में कम से कम पाव टके खत्म होता है। पाउन टका पानी उधर रहता है। मतलब इसका 95% पानी उसमें रहता है। तो देना के कुछ तकलीफ तो नहीं है, मगर देते नहीं है। क्या नाम है आपका? विश्वास। वाह, स्कूल जाते हो? अभी नहीं? शाले जातो ना? जाता है। अच्छा, यहाँ आसपास है क्या प्राइमरी? बाजू वाले गांव में। हाँ, संघर्ष करके हमने वो जो तो ये बच्चे जाते कैसे हैं वहाँ तक? मम्मी छोड़ के आती है ना, पैदल जाते हैं अपने आप? अकेले जाते हैं। ये आपका बच्चा है क्या? हाँ, शक्ल मिल रही थी इसीलिए मैंने कहा। मम्मी तुरंत डिफेंस में आ गई है। तो कैसे जाते हैं बच्चे? ऐसे पैदल चल के जाते हैं। पैदल चल के जाते हैं? तो थोड़ा दूर है। वैसे हम लोगों को ऐसा वो आसपास ही लगता है ना। चलने वालों का क्या है? चलने की आदत है ना हम लोग। बचपन से ही ट्रेनिंग दे देते हैं बच्चों को। इसके लिए वो पैदल ही जाते हैं अकेले। इस पे देखो, खाली नंगे पैर दौड़ रहे हैं, जिस पे पैर रखना भी मुश्किल है। क्या हीरो, क्या नाम है? इसकी मम्मी कहाँ है? घर पे है। तुम ऐसे दोस्तों के साथ घूम रहे हो हैं? ठीक है, तो हम लोग निकलते हैं अब, है ना? थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों को लौटना है दिल्ली, तो मुंबई से फ़्लाइट लेनी है। अच्छा होता है थोड़ा और वक्त आपके साथ बिता पाते, लेकिन क्या करें, है ना? मजबूरी है, थोड़ी गड़बड़ होगी। चलो बेटे। आहा।